नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल। देखिए, लगातार हम एक मुद्दा बिहार में उठा रहे हैं, चौकीदारों की। आखिरकार चौकीदारों का मुद्दा में नया खुलासा हो रहा है। आखिरकार चौकीदारों को अब तक किन किन नेताओं ने क्या क्या आश्वासन दिया और चौकीदारों का मुद्दा कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी चौकीदारों के मुद्दे को लेकर हमेशा से बयानबाजी करते आए और चिराग पासवान चौकीदारों के मुद्दा में क्या कुछ कर रहे हैं, आगे इस पर हम आज खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मेरा अपना YouTube प्लेटफॉर्म है, तो आप जिस तरीके से मुझे पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्यार मोहब्बत देते आए, अपना आशीर्वाद देते आए, उसी तरीके से मेरे अपने YouTube चैनल को भी आप लोग पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और मुझे उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद मेरे प्लेटफॉर्म पे भी दे। हम आपको आज चौकीदारों के मुद्दा में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, चौकीदारों को अब तक किन किन नेताओं ने क्या क्या आश्वासन दिया, अब तक कितने नेताओं ने चौकीदारों को ठगा, हम इस पर खुलासा करेंगे। देखिए, चिराग पासवान और चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जब चौकीदार लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर थे, तो अरुण भारती आगे आते हैं और अरुण भारती जो है वो सीधा सीधा चौकीदारों के मुद्दा में उन्हें जूस पिलाते हैं और बड़ा आश्वासन देते हैं, उनका अनशन समाप्त करवाते हैं। लेकिन चौकीदार जब अपनी मांगों को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे थे, तो नीतीश बाबू की ही पुलिस चौकीदारों को पहले मारती है, पीटती है, सड़कों पर घसीटती है। ये तस्वीर भी आप सबने देखा। लेकिन चौकीदारों के मुद्दा में आज बड़ा खुलासा हो रहा है। चौकीदारों को तमाम नेता किस तरीके से ठगे, कौन कौन ठगे, हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी है। चिराग पासवान ने चौकीदारों को सिर्फ ठगा ही नहीं, बल्कि चौकीदारों के पीठ में ऐसा खंजर भोंका कि चौकीदार अब दर दर कर भटक रहे हैं। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि पासवान समाज के बड़े नेता हैं, पासवान समाज के बड़े हितैषी हैं। लेकिन अब चिराग पासवान आगे क्या कुछ करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि चौकीदारों के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात और बैठक हुई है। तो आज मैं चिराग पासवान को ये पूछ रहा हूं कि अगर इस मुद्दे पर, चौकीदारों के मुद्दे पर बैठक हुई है और अगर आपकी पार्टी और आपने नीतीश कुमार को लिखित में दिया है चौकीदारों के मुद्दे पर, तो अब तक कोई इस मामले पर पोस्ट क्यों नहीं किया गया है? आखिरकार जो लिखित आपने नीतीश कुमार को दिया वो कहां है, ये दिखा दे और इसमें कितनी सच्चाई है ये आज हम सबके सामने रख रहे हैं। उसके बाद किसी की अगर ठगने की बारी आती है चौकीदारों को, तो चौकीदारों को सबसे ज्यादा उसके बाद किसी ने ठगा तो वो बीजेपी है। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि वो सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता ने भी सिर्फ चौकीदारों को ठगने का काम किया और धोखे में पीठ पर खंजर घोंपा। लेकिन उसके बाद बारी आती है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में चौकीदारों के साथ है, चौकीदारों के साथ उनके बैठक भी हुई है, उस बैठक में हम भी गए हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव भी इस मैटर को भूल गए। तेजस्वी यादव की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर ना कोई पोस्ट आया और ना ही तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार चौकीदारों को बीजेपी से लेकर चिराग पासवान से लेकर राजद तक ठगने का ही काम किया और इस तरीके से ठगा कि चौकीदारों की घर की जो चूल्हा चौकी है अब वो ठप होने के कगार पर है और चौकीदार एक बार फिर से पटना के सड़कों पर बड़े तादाद में उतरने के लिए तैयार है और चिराग पासवान को चुनौती पेश करेंगे। देखिए, चिराग पासवान से सबसे ज्यादा चौकीदार इसलिए नाराज है क्योंकि पासवान समाज के नेता कहलाते हैं चिराग पासवान और चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा चौकीदारों को ठगा भी है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी कह रही है कि वो चौकीदारों के लिए काम कर रही है, लेकिन वैसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी का कहना है कि वो चौकीदारों के लिए
लगातार काम कर रहे हैं। चौकीदारों का जो वैकेंसी निकला था उस पर स्टे भी लगवाए हैं, लेकिन स्टे से क्या उनका घर चल जाएगा? जो चौकीदार लगातार धरना प्रदर्शन पर है, जो चौकीदारों की घर की स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है, वो चौकीदारों का क्या चिराग पासवान देख रहे हैं? और चिराग पासवान सिर्फ दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फेसबुक के माध्यम से नई नई तस्वीरें डाल रहे हैं, लेकिन चौकीदारों का मुद्दा कहां गया? आखिरकार चिराग पासवान और उनके जीजाजी ने जो चौकीदारों के लिए कसम खाया था, वो कसम कहां गया? ये आज मैं उनसे पूछ रहा हूं और जवाब देना होगा चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान समाज का नेता कहलाते हैं, चिराग पासवान चौकीदार के हितैषी कहलाते हैं। तो आखिरकार चिराग पासवान इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों नहीं खुलकर बयान दे रहे हैं? क्या कारण है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से जो मुलाकात किए इस मुद्दे पर, उसका कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा है? आखिरकार इस मुद्दे में कहां पे खामियां है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? जिसका खामियाजा सीधा सीधा चिराग पासवान और एनडीए को 2025 के चुनाव में उठाना होगा, क्योंकि 2025 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। आज जिस जनता को तारीख पर तारीख चिराग पासवान और नीतीश कुमार दे रहे हैं, वही चौकीदार नीतीश कुमार और चिराग पासवान को तारीख देने का काम करेगी विधानसभा चुनाव में। वैसे में अब नेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो गोलबंदी हो रही है फिर से पटना पहुंचने के लिए चौकीदारों का, वो सीधा सीधा सत्ता पलट की तैयारी है। अब तैयारी इस तरीके से कि चिराग पासवान के पैरों तरीके से जमीन खिसक जाएगी जब लोग पटना पहुंचेंगे और सीधा चुनौती पेश करेंगे चिराग पासवान को। आखिरकार राजद हो या बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, सबने चौकीदारों को एक एक करके सबने ठगा और चौकीदार सबका शिकार हुए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।